नमस्कार बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाम में सबका दिल से स्वागत है। हम आपके लिए 40 दिन का सीआरपीएफ ट्रेडमैन के लिए क्रेश कोर्स लेके आ रहे हैं। उसमें हम 40 मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं और प्रत्येक मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार होगा। आप पूरे दिन भर टॉपिक वाइज अच्छे से स्टडी कीजिए। आपके पास दिन में काफी समय बचता है और इवनिंग में हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट वाइज पहली क्लास हमारी हिंदी की होगी जो 7 बजे से पूजा मैम ले रही है। 8 बजे से मैं खुद मैथ्स की क्लास रेगुलर ले रहा हूँ और उसके बाद हरीश सर हैं जो आपको कंप्लीट जीके पढ़ाने वाले हैं। तो दिन भर अच्छे से पढ़ाई करो और शाम को हमारे साथ मॉक टेस्ट लगाओ। आपका स्कोर अच्छा बनेगा ही बनेगा। ज्यादा तो नहीं कह सकता। जिन बच्चों के 60% बन रहे हैं उनका स्कोर डेफिनेटली 75% से अबव बनेगा। जिनका 70% बन रहा है वो 80 पार जाएगा। तो हमारे साथ 40 दिन लगातार एग्जाम तक बने रहो, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा भाई। एक आपको मैं बार बार बोलता हूं, किसी एक चैनल पर आप विश्वास कर लीजिए। आप 20 चैनल से पढ़ोगे कभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप किसी से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, चाहे हमारे पास पढ़ो दूसरे पास पढ़ो, लेकिन रेगुलर एक ही टीचर से आप पढ़ोगे तो ही अच्छे से समझ पाओगे। सबकी पढ़ाने की शैली सबको पता है, अलग अलग है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हरात्मक माध्य क्या होगा। नाम सुना क्या बहुत सारे बच्चों का, तो हार्मोनिक मीन नाम ही नहीं सुना कि हरात्मक माध्य क्या है। 10 है, 15 है, 30 है, इनका हरात्मक माध्य क्या। बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं। यह नहीं कि आपको दो का, जैसे दो संख्या उनका हरात्मक माध्य 2ab बटा a प्लस बी 3 के लिए अलग बदल गया या हार्ड सा फॉर्मूला। बहुत अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूं। सबसे पहले बताओ इनका एलसीएम, तीनों से कटने वाली संख्या कौन सी है, 30 है, यानी 30 में तीनों का भाग जा रहा है। ठीक है, हाँ अब ध्यान दीजिए, भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार, भाग 2 बार और 1 बार। अच्छे से स्टडी करेंगे भाई। इस जो मेथड बता रहा हूं वो एक यूनिक मेथड होगी। ये नहीं कि आपको 2 का अलग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 3 का अलग है। चाहे हरात्मक माध्य में 3 डिजिट हो, चाहे 4 हो, चाहे 5, कितने भी हो, बस सिर्फ एक अप्रोच से होगी। सबसे पहले इनका एलसीएम लो और भाग दो। अब ये 30 है, ठीक है, कितनी संख्या है ये, 3 संख्या, तो 3 से गुणा करोगे। ध्यान दीजिए, यदि संख्या होती 4 तो 4 से गुणा करते। नीचे इनका योग 3 2 5 अरे के 6, 6 5 30, 5 3 15। इनका जो हरात्मक माध्य है वो कितना आ जाएगा, 15। और बहुत सारे बच्चे हरात्मक माध्य कर ही नहीं पाते, ये नहीं पता हरात्मक माध्य होता क्या है। और आपके लिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन ला रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कितना भी पढ़ा होगा, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी होगी, हमारे साथ पूरा मॉक टेस्ट दीजिए, आपको नए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखेगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, फिर एक और निकालेंगे। सबसे पहले इन तीनों का लघुत्तम कितना आ गया, 30। 60 ले लोगे तो ये मान डबल आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10 का भाग दिया 3 बार गया, 15 का भाग 2 बार गया, 1 बार गया। तो कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं, तो 30 तिया 90, 30 गुणा 3, 3 2 5 लेके 6। तो इनका हरात्मक माध्य कितना आ जाएगा, 15। अम्मा आपके लिए एक क्वेश्चन और बना रहा हूं और कमेंट बॉक्स आंसर से भर जाना चाहिए। एकदम फ्री मत बैठा करो भाई, ठीक है। कॉपी पेन लेके सब तैयार रहो। जस्ट सेम क्वेश्चन बताने वाला हूं अलग डाटा के साथ, ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए, जिंदगी में आपका हरात्मक माध्य का क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक आप कई वीडियो को लाइक नहीं करें, इतने सी मेहनत कर सकते हो हमारे साथ। हम बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि ठीक है आपको लग रहा है कि हाँ रियल में बहुत अच्छी मेहनत है, तो लास्ट में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो सीआरपीएफ का जिन्होंने फॉर्म लगा रखा है, उनको जरूर शेयर कीजिए, ताकि पेड कोर्स नहीं लेना पड़े। नहीं, कारण क्या होगा, एग्जाम नजदीक आएगी तो ऑफर आने वाले हैं, 80% ऑफर, 90% ऑफर। फीस पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है और ऑफर के चक्कर में कहीं 2-2,500 रुपए लगा दिया, कहीं जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए। तो अपने आपको लग रहा है कि हाँ मेरा साथी स्टूडेंट है, अच्छी तैयारी कर रहा है पर्टिकुलर इसी भर्ती को, तो वहां तक जरूर पहुंचा दीजिए वीडियो। अब चलो अभी 15 या अलग डाटा लेते हैं, 20 40 80 का हरात्मक माध्य। सबसे पहले बताओ क्या होगा, 20 40 80 का हरात्मक माध्य। फटाफट आंसर आने दो, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, फ्री मत बैठे रहो भाई। हाँ एक कैंडिडेट तू डेली सो के वीडियो देख रहा है, हाँ क्या पता वो सोच रहा है कि सर जी को क्या पता। अरे भाई स्टूडेंटों के बीच में रहता हूं, मुझे पता है। हाँ जो क्लास में टेबल का सहारा लेके बैठते हैं, हाँ टीचर के सामने,
टीचर को याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई ढंग से पढ़। तो वो घर पर अकेला सो के वीडियो नहीं देख सकता, हाँ कॉपी पेन लेके बैठ और ढंग से नोट्स भी बनाना। आने दो भाई आंसर, इतना धीरे आंसर, सबको मेथड पता है लेकिन एलसीएम में टाइम लग रहा है भाई, कैसे काम चलेगा, जल्दी आने दो आंसर। आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करने वाला जब तक आपका आंसर नहीं आए। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा, 80 आएगा, फटाफट आंसर आने दो। एलसीएम आएगा 80, 20 चौक 80, 40 इंटू 2 80, 1। तो कितनी संख्या है, 3, 3 से गुणा करो, 4 2 6 1 7, 240/7। हाँ ना में आंसर देते जाओ, ये क्या होगा, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 3 21, 7 चौक 28, कितना बच गया 2, 7 दूनी 14, 7 8 56, 34 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कितना आ जाएगा 34.28। अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, नोट्स बना लेना इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहले इनका फॉर्मूला लिखाता हूं, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हो, nth रूट ए और nth रूट ए गुणा में हो, तो ये n अंदर है भाई, है ना, ध्यान दीजिए। तो ए घात कम हो जाएगी, इनका एक शॉर्टकट है बॉस, ए घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन को लगाते हैं, यहां पर फोर्थ रूट है, कितना रूट है, फोर्थ रूट है और गुणा में है, तो ए घात कम हो जाएगी यहां पर। जैसे 64 है, यहां फोर्थ रूट है तो 4 - 1, यानी 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बताओ, 64 का क्यूब रूट होगा 4, यानी घनमूल कितना आ जाएगा 4, और भाग में ए घात बढ़ जाएगी। इसी प्रकार यदि भाग में हो nth रूट ए भाग nth रूट ए, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और इनको मोस्टली बच्चे गुणा भी करते, देखो इनफाइनाइट हो और एक गुणा में एक भाग में, तो भाग में एक मान बढ़ जाएगा, n+1 हो जाएगा। अब हम इर्द गिर्द 3-4 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, पहले तो इनको दोनों को नोट करो, बहुत प्यारा कंसेप्ट है भाई। हाँ, इनका बेसिक मैं घातांक करने में बता चुका हूं, मैंने घातांक व करने का वीडियो अपलोड कर दिया है। टोटल मैंने 9-10 लेक्चर वहां, आप पूरा डिटेल से मैंने वहां 2-2 3-3 मेथड से कराया है। वहां सबसे पहले आप तो एक काम करना, घातांक करने का बेसिक समझना, देखो कितना शानदार मेथड से बताया। यदि वो बेसिक समझ लिया ना तो 50% घातांक करने आपने वहीं पढ़ लिया है। तो अब इनको स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। एक एग्जाम्पल और करते हैं गुणा में, जैसे ये दे दिया 27 का क्यूब रूट, ठीक है, या सॉरी 25 है ये, है ना, 25 का क्यूब रूट, 25 का क्यूब रूट, 25 का क्यूब रूट, आंसर दो भाई। एक घात कम हो जाएगी, 25 गुणा में एक घात कम हो जाएगी, 3 में एक कम करो 2, 2 लिखा नहीं जाता भाई, यानी रूट में 2 लिखा नहीं था, हाइड होता है, यानी 25 का वर्गमूल ही है, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप निकालोगे भाग वाला, ध्यान दीजिए, गुणा में एक घात कम हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट हो n-1 हो जाएगी, और भाग में एक घात जुड़ जाएगी n+1। यहां देखो फोर्थ रूट है तो क्या बन गया क्यूब रूट, कितना आ जाएगा 4, 25 का क्यूब रूट है यानी घनमूल है, फिर बन जाएगा वर्गमूल, एक कम करोगे तो वर्गमूल बन जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 5। अब आप करोगे, अब आपका है टेस्ट। एक तो वीडियो पूरा देखना भाई, आजकल के बच्चों की कैपेसिटी क्या है कि कोई भी वीडियो चाहे वो सॉन्ग का हो या मूवी हो, कुछ भी हो, यानी 10% भी नहीं देखता। कई मूवी 2-2 घंटे की मूवी को आगे कर करके 20 मिनट में निपटाते हैं। अरे किस पंडित ने बताया कि तू मूवी देख, यदि 2 घंटे की मूवी को 20 मिनट में बता रहा है, स्टोरी तो खूब भरी पड़ी है, गूगल पर देख लेना, 1 मिनट में देखी जाएगी, है ना। मूवी देखो तो कम से कम 2 घंटे की मूवी को पौने 2 घंटे तो देखो, हाँ 1-2 गाना आगे खिसका दिया वो दूसरी बात है। आजकल यही है, 2 मिनट का गाना आ रहा है ना, 15 मिनट में नहीं दे रहा, ऐसे चल रहा है, और यही एजुकेशन में कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, तीर मार लिया है, अरे एक क्वेश्चन से कैसे काम चलेगा। चलो अब आपका टेस्ट है, खुद का ऑब्जर्वेशन, और यदि क्वेश्चन बताने के बाद नहीं लग रहा है तो क्या करना है, घर पर पानी खूब होगा, 2 बाल्टी पास में रखनी है और पूरी रात पढ़ाई करनी है। समझ में आया क्या। फिर भी नींद आ रही है तो पड़ोसियों को बोल दे कि 2 मग डाल दी सर पर, तो आंसर आना चाहिए भाई। बताने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो बताओगे इनका आंसर कितना आएगा, 125 का रूट भाग
125 का रूट भाग 125 का रूट कितना आएगा बताओ। अभी बता के आया हूं मैं आपको। ये दो रूट में दो हाइड होता, दो लिखा नहीं जाता। आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए भाई, फटाफट आंसर दो। मैं वेट ही कर रहा हूं भाई। इतने धीरे कैलकुलेशन कैसे काम चलेगा? हाँ, पांचवी को बच्चे थोड़े हो। ये नहीं कि एक दो बच्चा आंसर दे, सभी आंसर निकालो, फटाफट आना चाहिए आंसर। भाई हौसला कम नहीं होना चाहिए। आप भी बताया आपको एक हाथ बढ़ जाएगी, यहां स्क्वायर रूट है तो क्यूब रूट बन जाएगा, और 125 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा बताओ? 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। उम्मीद है कई बच्चों ने आंसर सही निकाला होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 192 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग है? ये क्वेश्चन बहुत बार बार में आ रहा है। ये एग्जामिनर का सबसे ज्यादा पसंद का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इनसे मोहब्बत करता है कि इनके कुल कितने गुणनखंड होंगे? अभाज्य गुणनखंड होंगे, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। ठीक है, तो दोनों बताऊंगा, पूर्ण वर्ग भी बताऊंगा और पूर्ण घन भी बताऊंगा। ध्यान दीजिए, पहले तो 192 के ऐसे फैक्टर करो जो अभाज्य संख्या हो। देखो 192 होता है, ठीक है, कितना होता है? 64 गुणा 3, 64 गुणा 3, 64 क्या है बताओ? 2 की पावर 6 इंटू 3, 64 गुणा 3 192 होता है। और बेस अभाज्य होना चाहिए, ध्यान रखोगे, बेस है वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखो अभाज्य है, 2 भी अभाज्य और 3 भी है। 3 को लिख सकते हैं 3 की घात है 1। अब पूर्ण वर्ग के लिए 2 का भाग 2 घात में, 6 में 2 का भाग 2 और 1 एक्स्ट्रा जोड़ो। यहां पर भी 1 में 2 का भाग 2, 1 एक्स्ट्रा जोड़ो, तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, भाग 3 बार जा रहा, 3 और 1 4। यहां भाग देखो 0 बार जा रहा है, तो ये 1 आ गया, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 4। देखो 192 का, चलो फैक्टर बताता हूं, ऐसे कर लो, यदि टुकड़ा नहीं करना आता तो ऐसे कर लो, 2 का भाग दोगे, 2 9 18, 2 6 12, 48, 2 का भाग 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, देखो 2 की घात 6 और 3 है, ऐसे तो कर ही लोगे। अब देखना, पूर्ण वर्ग के लिए 2 का भाग दोगे, 6 में 2 का भाग दोगे 3, 3 और 1 4, यहां 2 का भाग दिया, यानी भागफल 0 है, शेष पर नहीं लेना है, तो 0 + 1 1, तो कितना आ जाएगा? 4। चलो अब लेते हैं पूर्ण घन। पूर्ण वर्ग तो निपटा दिया, पूर्ण घन के लिए वही है, सेम है, जैसे 2 की घात 6 और 3 की घात 1, तो घात में 2 का नहीं, अब की बार पूर्ण घन के लिए 3 का भाग लगेगा। क्यों? देखो 2 की घात 2, ये तो पूर्ण वर्ग है, 2 की घात 3, 8 पूर्ण घन, तो घात 3 है, तो 3 का भाग दोगे, 1 जोड़ो। फिर यहां पर भी 3 का भाग दोगे, 1 जोड़ोगे, तो 2 बार 2 और 1 3। यहां देखो भाग 0 बार जा रहा है 1, तो 3 एकम 3। तो दोनों क्वेश्चन बता दिए, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन। अब मेरे साथ एक क्वेश्चन और निकालोगे भाई, इर्द गिर्द सब क्वेश्चन करेंगे भाई, बहुत शानदार तैयारी होनी चाहिए। बस आप तो घबराओ मत भाई, आजकल के बच्चे एक क्वेश्चन भी नहीं समझ में या 2 क्वेश्चन भी नहीं समझ में, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अरे कुछ भी नहीं, ये एक सफर है, सफर में तो देखो हर दौर आने वाला है, ठीक है, इनको कोई ज्यादा मुश्किल काम मत मानो, है ना। आगे बढ़ते हैं। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता सोरे मचाएगी। अब देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, कितनी इज्जत हो रही है फर्स्ट रैंक सेकंड वालों को, पूरा एक दिन में ना पूरा देश जाने लगता है। जिनको फर्स्ट रैंक आते हैं वो गुमनाम है रिजल्ट से पहले, गांव गांव के जानते हैं, लेकिन टॉप रैंक आते ही पूरा इंडिया एक ही दिन में आपको जाना था। न्यूज चैनल पर उन्हीं के इंटरव्यू हो रहे हैं, है ना। तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन तहलका ही मचेगा, तो मेरे साथ लगे रहो। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन का, जैसे 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 7। हाँ भाई ये फैक्टर तो कर लोगे, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 11 2 3 कुछ भी है, इस प्रकार तो बना लोगे। अब बताओ पूर्ण वर्ग कैसे करोगे? पूर्ण वर्ग घात में 2 का भाग 2 1 जोड़ो, पूर्ण वर्ग के लिए घात में 2 का भाग दे के 1 जोड़ोगे,
भागफल ही देखो एक बार ही जा रहा है, 2 एकम 2, 1 और 1 2, भागफल लेना है भाई, हमें लेना है भागफल। 2 1 3, भाग 3 बार जा रहा है, भाग मैक्सिमम 3 बार जा रहा है, शेष पर नहीं लेना। 3 और 1 4, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड है वो तो 24, और जो पूर्ण घन हो तो 3 का भाग दो। पूर्ण घन के लिए 3 का भाग देंगे, 4 में भी 3 का भाग दो, 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 3, कितना आ जाएगा 12, और पूर्ण घन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 2 बार 2 1 3, 2 हो गया, और यहां पर भी 2 हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 4 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है। देखो जिनके आगे का कितना प्रतिशत लगा होता है वो नीचे आएगा, इस बात का ध्यान रखो। वो क्वेश्चन बाद में करेंगे भाई। जैसे 2 5 का कितना प्रतिशत है, जिनके आगे वर्ड हो का कितना परसेंट, या जिनसे कंपेयर करते हो वो नीचे आएगा। तो 5 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर, इंटू 100, यानी 40% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा बताओ, 40%। अब बताओ यहां बट्टे में क्या आएगा, 1 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 1 किलोमीटर नीचे आएगा, और 1 मीटर आएगा ऊपर, ठीक है। और प्रतिशत के लिए इंटू 100। देखो 1 किलोमीटर का कितना परसेंट, इकाई सेम करो, 1 मीटर है तो 1 किलोमीटर में भी मीटर लो, ऊपर नीचे की इकाई सेम होनी चाहिए भाई। 1 मीटर तो ये भी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, ये आ जाएगा 0.1%। ये जल्दबाजी में यहां ये कर दिया, ठीक है, कर लेना। 0.1%, कितना परसेंट हो जाएगा 0.1%। ऊपर नीचे की इकाई सेम होनी चाहिए, तो जिनके आगे का कितना परसेंट लगा है वो मान के आ जाएगा, बताओ नीचे आएगा। समझ में आया क्या, मुझे बताओ। किलोमीटर तो जानते हो, 1 मील में कितने मीटर होते हैं, एक ध्यान दो, इर्द गिर्द इकाई याद आ गई तो बता देता हूं, कई बार बीच में मील भी आ जाता है। मेरे साथ साथ आंसर दो, कौन बताएगा। 1 मील में 1609 मीटर होते हैं। आर्मी भर्ती ये ध्यान रखना ना, 1 मील की होती है। आर्मी वाले को ध्यान, 16 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं वो 1600। आर्मी भर्ती कितने मील की होती है, 1 मील की। एग्जैक्ट मान होता है 1609 मीटर होता है, ठीक है। इन नोट्स बनाते रहो भाई, नई चीज आते ही नोट कर लो। आप कहीं से भी पढ़ा होगा, कितनी भी बार पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी। हम पर बस भरोसा बनाए रखे। 40 दिन बाद जिस दिन पेपर देने जाओगे, जिस दिन चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहेगी, हाँ सर जी के साथ 40 दिन मेहनत की, बहुत मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ वितत समानुपात, ईमानदारी से बताओ किनका नाम सुना हो वितत समानुपात। बिल्कुल बेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई, ये नहीं कि घिसा पिटा बता दिया। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि वितत समानुपात क्या होता है। अब समझाता हूं। यदि ए बी सी डी ई वितत समानुपात में हो, वितत समानुपात में हो, किसमें हो, वितत समानुपात में हो, तो ऐसे लिखेंगे भाई, ए बटा बी, फिर सी बटा डी नहीं, वापस बी से शुरुआत होगी। ध्यान दीजिए भाई, ए बटा बी है, वापस बी से शुरुआत, बी बटा सी, तो वापस सी से शुरुआत, सी बटा डी और डी बटा ई। ए बटा बी बटा सी बटे डी और डी बटा ई। अब ध्यान दो, यानी वापस वहीं से शुरुआत होगी, ये नहीं कि ए बी सी डी, वापस बी से बी सी, फिर सी डी डी ई, वैसे फिर ई एफ, फिर एफ जी। तो अब बताओ, अब तो लगा लोगे। अब इनका कितना आएगा बताओ, 9/x, और फिर वापस x बटा 25, तो x स्क्वायर बराबर 25 9 225, और 225 का जो वर्गमूल है सबको पता है कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक खुद करोगे, है ना। देखो 4x और 25 का वितत समानुपात, जल्दी निकालो भाई। वितत समानुपात, फटाफट आंसर आना चाहिए।
कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार में आ रहा तो हम इनकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे भाई। जो नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट से गलत होता है उनके हम दो दो एग्जाम्पल करेंगे। कमेंट बॉक्स भर दो। यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बहुत काम खराब है भाई, बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है ना। अपना टाइम डबल कर दो, फिर 1 घंटे मैथ पढ़ रहा है डबल कर दो 2 घंटे निकालो। यदि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा बताने के बावजूद तो मान लो पाकिस्तान से भी बुरे हाल है यहाँ पर। अभी बताया है 4/x और x/25, ये हो गया 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 है। यही आंसर है, आ गया है ना। कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई कमेंट की। अगला क्वेश्चन 50 और 100,000 के मध्य पढ़ने वाले पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या। हाँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। इनके बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या कई गिनेंगे 64, 81, 100, 121, बर्बाद हो ऐसे गिनोगे तो। मैं तो सीधा ही बोलता हूं, यदि जो टाइम लगाता ना आधे मिनट के क्वेश्चन में 3 मिनट लगाता है तो मैं सीधा ही बोलता हूँ साधारण भाषा में सीधी सी बात है, बर्बाद हो आप। अरे भाई 50 के आगे पूर्ण वर्ग संख्या किन का वर्ग है बताओ। 7 का वर्ग है 49, वो पीछे रह गया। किन का वर्ग है 8 का वर्ग। किन का वर्ग है 8 का। 9 का वर्ग। तो सीरीज 8 से स्टार्ट हो रही है, देखो 8 का वर्ग 64, 7 का पीछे रह गया और लास्ट होगा 31 का वर्ग 961। देखो 32 का वर्ग कितना होता है 1024, ज्यादा हो जाएगा। 50 और 1000 के मध्य तो शुरुआत 8 से होगी, 8 का वर्ग 64 और लास्ट पद होगा 61। अब यहां कितनी संख्या है देखो, 31 में 8 नहीं घटाओगे। कोई कहेगा कि 8 से 31 तक की संख्या एक कम घटाओगे, देखो 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 24। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, कोई कहेगा 10 से 12 तक कितनी संख्या है, तो 12 में 10 घटाओगे तो 2 ही बचा। जबकि संख्या देखना, संख्या 3 है 10, 11, 12, जबकि 12 में 10 घटाया तो 2, तो 12 में 10 नहीं घटेगा, 12 में घटेगा एक कम घटेगा 9, तब संख्या आएगी 3। तो 8 से लेके 31 तक कितनी संख्या है, तो 31 में क्या 8 नहीं घटेगा, क्या घटेगा 7 और कितना आ जाएगा 24। तो मुझे बताओ, साथ साथ बोलते रहो भाई, ऐसे लगनी चाहिए कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो। और कई तो ना ऑफलाइन को ऑनलाइन बनाते हैं, ऑफलाइन में बच्चों को बोर रखते हैं, है ना। बस खुद लिखते जाते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना भाई, है ना। हमारे क्लासरूम में मैं तो ऐसे बताता हूँ कि ऑफलाइन बैच में मैंने 9 घंटे लगातार क्लास, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 9 घंटे लगातार क्लास लेता हूँ और बच्चे पढ़ते हैं 9 घंटे। बहुत ज्यादा होता है एक सब्जेक्ट के लिए, एक ही टीचर 9 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले बेसिक अच्छे से समझाते हैं, फिर साथ साथ आंसर देते जाते हैं, तो क्लास का फ्लो बना रहता है ना, पता ही नहीं चलता। तो आप भी साथ साथ आंसर देते जाओ। हाँ लाइब्रेरी में बैठे हैं तो ज्यादा जोर से बोलेगा तो डिस्टर्ब होगा, तो मन ही मन आंसर देते जाओ। हाँ आप मन मन में दोहरा सकते हो कोई चीज। तो आप बताओगे मुझे कि 50 से 100 तक संख्या कितनी हुई, तो 100 में 50 नहीं घटेगा, 100 में घटेगा 49 और ये कितनी संख्या होगी 51। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इनसे पूर्णतया विभाज्य हो। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 अंक की 1 9, 2 9, 3 9, 4 9। अब यदि संख्या ग्रुप में आ जाए कि इनसे विभाज्य, तो इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा बताओ। 3 की सबसे बड़ी घात 27, 4 5, 520, 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा 540। अब मैं नहीं बताने वाला हूं भाई एलसीएम 540 कैसे आया, इनके लिए मैंने बेसिक बता चुका हूं। अभी प्ले लिस्ट में चले जाना, इस वीडियो के बाद आप एक वीडियो तो दे सकते हो, यानी पूरा मत देखने जो नहीं है। एलसीएम एचसीएफ का बेसिक है, उसमें मैंने 3 मेथड से एलसीएम एचसीएफ बताया। सबको पता मॉक टेस्ट में यदि बेसिक बताने लगे तो वो मॉक टेस्ट कहाँ हुआ। ये इसलिए हमने ये क्लास लगाई है कि दिन भर आप जम के मेहनत करो, प्रतिशत निकालो, लाभ आने निकालो बट्टा, और शाम को चेक करो कि मेरी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में क्या, क्रेश कोर्स में छोटे छोटे गुणा नहीं बताता, एलसीएम निकालना। अब 540 का भाग दो, 540, 9 5 4, 459, ठीक है। 9 5 और 4, एक 9 और उतर लो। भाग कितनी बार जा रहा है, लगभग 4 5 बार जा रहा है। 5 9 45, 9 बार, 9 चौके 36, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार है ना।
0 8 चौक 32, 40 3 43, 9 7 2 279 घटाओ 9,999 में 279 घटाओगे 0 2 7 कितना आ जाएगा 97 20। ठीक है, ये असंख्या आ जाएगी 97 20। ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे सबसे छोटी संख्या, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, देखो ये कह रहा है 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या देखो ये रही 96 90, इनसे विभाज्य हो। बताओ इसमें 27 का भाग जाएगा क्या? अंकों का योग 9 9 18 6 24, 24 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो अंकों का योग 24 है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा। 9 की विभाज्यता के नियम है, अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा, वो 9 से विभाज्य है, तो 9 का नहीं जाएगा, 27 का कैसे जाएगा? ये देखो 27 का पूरा भाग जा रहा है, 27 3 81, 16 27 162। ठीक है, 18 का भी जा रहा है, 18 5 90, 18 चौके 72, सबका भाग जा रहा है। 15 6 90, 7 15 चौक 60, 15 8 120। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा 97 20 आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए का, 50 पैसे का, 50 पैसे नहीं 5 रुपए का, 5 रुपए का और 10 रुपए के नोट हैं और 640 रुपए। प्रत्येक प्रकार के नोट की संख्या समान है भाई। ठीक है, प्रत्येक नोट की संख्या क्या है? समान है। तो ये 1 है, ये 1 है और ये क्या है बताओ? 1 है। ध्यान दीजिए, 1 1 नोट की संख्या समान है। ठीक है, ये संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात है। देखो 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए, 3 प्रकार के सिक्के है ना, नोट हैं, और इन प्रत्येक समान है 1 1 1। अब कुल रुपए हैं 640। आगे रुपए हैं तो इधर भी रुपए बनाओगे, आगे रुपए हैं तो इधर भी क्या बनाओगे? रुपए, है ना। तो कुल कितने रुपए बन गए? ये देखो 1 रुपया बन गया, ये 5 रुपए का एक नोट है तो 5 रुपए बनेगा, 10 रुपए का एक नोट है तो 10, कुल बन गया 16, 16 चौक 64, एक बराबर कितना आ जाएगा? 40। अब कुल मिलाकर कितने सिक्के हैं? देखो सिक्कों का अनुपात पूछा है, कुल कितने सिक्के हैं? 1 सिक्का 2 सिक्का, सिक्कों का अनुपात ही है, तो कुल 3 सिक्के हैं और 40 कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो इसी प्रकार कुल मिलाकर उसके पास कितने सिक्के हैं? सिक्के आ जाएंगे 120। स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी मिलकर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए प्यारा है कि एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है, बहुत लगा हुआ दिल से, है ना, काफी बार रिपीट करता है। ए प्लस बी किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 12 दिन में, और तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। सबसे पहले इनका एलसीएम कितना आएगा? 24। क्षमता, ये दिन है भाई, ये क्या है? दिन। 8 3 24, 12 2 24, 6 चौके 24। अब तीनों की इफिशियंसी ले लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे लोगे कि बीसी की क्षमता देखो 2 है और एबीसी की 4, तो ए की क्षमता कंफर्म हो गई 2 है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए और सी मिलकर, देखो ए सी की क्षमता नहीं है, यहां क्षमता ए बी की बी सी की, तो अलग अलग छांट लो। सबसे पहले ये देखो ए बी सी की क्षमता तो है 4, उसमें बी सी देखो दोनों में कॉमन रहा, बी सी दोनों में है, तो बी सी के पास ये मान लो 2 रुपए हैं, ए बी सी के पास 4 रुपए हैं, तो ए के पास कितने हुए? सिंपल सी बात है 2 रुपए हुए। अरे इतना तो लॉजिक है। हाँ, तो इतना क्या सोच रहे भाई, छोटी सी बात के लिए इतना तनाव, कैसे काम चलेगा? एकदम सुस्त बैठे रहते हैं। अरे भाई इनकी क्षमता कितनी है? 2 है, इन तीनों की क्षमता 4, यानी 2 बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? ए की क्षमता आ गई 2। अब देखो सब क्या जाएगी, ए बी की क्षमता मिला के 3 है, ए बी की मिला के 3 है, ए की 2 तो बी की 1, बी सी की मिला के 2 है, बी की 1 तो सी की भी 1। अब जो पूछा उनकी क्षमता का भाग दो। क्वेश्चन कह रहा है ए सी कितने दिन में करेगा, तो ए सी की क्षमता है ए प्लस सी, सॉरी ए सी मिलकर कितने दिन में करेगा? टोटल कार्य में ए सी की क्षमता का भाग दो, 2 1 3, यानी कितना दिन आ जाएगा? 8 दिन, यानी 1 नंबर आपका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे। एक वृत्त की परिधि 22 सेमी लंबी भुजा वाले वृत्त के परिमाप के बराबर है। देखो वृत्त की परिधि किनके बराबर है? 22 सेमी लंबी भुजा वाले वृत्त के परिमाप के बराबर।
यानी वर्ग की भुजा 22 है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो गया भाई? 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, 22 चौके 88। 22 चौक कितना हो गया? 88। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इधर परिधि 88 है। अब ये कह रहा है वर्ग की परिधि, देखो वर्ग की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इधर भी वर्ग की परिधि 2 पाई आर। दो रेडियस कितनी आ जाएगी बताओ? 14 आ जाएगी। ठीक है, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। तो ये 196 पाई। अब ये बताओ मुझे, इस क्वेश्चन को इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? इनका एक रिलेशन होता है, मैं चैप्टर में बताऊंगा कि त्रिज्या 7 होती है तो परिधि हमेशा 44 है, एक रिलेशन है। अब मान लो परिधि 88 है, डबल हुई तो 7 का डबल 14 हो जाएगा। मान लो ये 7 गुणा 3 21 है, ये 21 है, तो 44 गुणा 3 132, ये रिलेशन है। तो बताओ वर्ग की भुजा 22 है, तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 88, परिमाप 88, तो त्रिज्या 7 का डबल 14, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखो यहां पेड़ को रेलगाड़ी पार कर रही है 12 सेकंड में, तो सबसे पहले आप चाल ले सकते हो। ठीक है, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हो? दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय, ट्रेन 150 मीटर दूरी 12 सेकंड में तय करते हैं। कैसे? कि ट्रेन एक पेड़ को पार कर रही है, देखो एक पेड़ को पार कर रही है ट्रेन, ट्रेन 150 मीटर लंबी ट्रेन। अब ऑब्जर्व करो कि ट्रेन पेड़ को पार करे तो अपनी ही दूरी पार करेगी। यदि कोई ट्रेन, वैसे ये बेसिक हर जगह लिखा होता है, सब जानते हो उम्मीद है, कि ट्रेन कोई नगण्य दूरी, जैसे व्यक्ति है खंबा, उनको पार करे तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी। ठीक है, आप ऐसे नहीं तो थोड़ा ऑब्जर्व करो, दिमाग में इमेज बनाओ, जैसे आप खड़े हो पटरी के बगल में, ट्रेन पार कर गई तो अपनी ही दूरी पार करेगी। यदि ट्रेन 40 डिब्बे की है, मान लो 10 मिनट ले रही है, तो 80 डिब्बे की डबल टाइम लेगी। जितनी बड़ी ज्यादा ट्रेन होगी वो उतना ही ज्यादा समय लेगी, सबको पता है। तो यहां पर ये 12 ही है। ठीक है, तो 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 12 को 12, 12 2 24, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये ट्रेन की क्या आ गई बताओ? चाल। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर जाएगी? समय पूछा है, तो दूरी बटा चाल। ट्रेन सुरंग को कितने समय में पार करेगी? तो ट्रेन पुल को, सुरंग को, मालगाड़ी को किसी भी दिशा में पार करे, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 150 प्लस 250, और यहां है 12.5 चाल, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। तो ये 400 में 12.5 का भाग देना है, कितना आएगा बताओ? 25 का भाग दो, फिर डबल कर दो। देखो 12.5 का डबल 25 होता है, पहले इनमें 25 का भाग दो, 25 कम 25, 25 से 150, 16, 16 का डबल हो जाएगा 32। तो ये जो टाइम है वो कितना सेकंड आ जाएगा? 32 सेकंड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि आपका बेसिक पढ़ा हुआ है तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसीलिए तो आप यदि कल मेरे साथ अगले सेशन में आओ तो हर चैप्टर का थोड़ा 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 बेसिक अपनी बुक से पढ़ के आया करो। जैसे यहाँ ट्रेन खंबे को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई दूरी होगी और समय दे रखा, तो ये ट्रेन की आ गई चाल। अब ट्रेन पुल को, सुरंग को, मालगाड़ी को किसी भी दिशा में पार करे दूरी वाली वस्तु को, दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी और ट्रेन की चाल दी हुई, ये मीटर में ये भी सेकंड में, तो ये चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, ये समय सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नीतू, चाय की दो किस्म, एक तो 180 रुपये प्रति केजी है ना, एक 200 रुपये प्रति केजी को 5:3 में मिलाती है, और मिसी चाय को 210 रुपए के भाव से बेचती है। तो लाभ क्या है? देखो दो प्रकार की चाय है, 180 रुपये प्रति केजी, एक 200 रुपये प्रति केजी, ये भाव है। ठीक है, इनको किस अनुपात में मिलाती है बताओ? 5:3। ठीक है, ये मात्रा। ठीक है, तो कुल क्रय मूल्य कितना आ गया? यहां इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 900 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 400। तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा 1300। अरे भाई समझ में आ गया? एक नॉर्मल सी बात है, चाय 180 रुपए किलो है, तो 5 किलो चाय का मूल्य कितना हो गया? 900।
स्टूडेंट को बताना पड़ता, बाकी अनपढ़ आदमी को ये क्वेश्चन आराम से आता है। जैसे चीनी 40 रुपए किलो, किसी भी अनपढ़ आदमी पूछ लो, वो 5 किलो का मूल्य बता देगा कि 1 किलो का मूल्य 40 है, तो 5 का कितना हो जाएगा 200 कुछ पर डे लिखे, है ना। इनको गलत करते हैं, उनको बताना पड़ता है ये गुणा कैसे हुआ। 1 किलो का मूल्य 200, तो 3 किलो का कितना होगा, ये मिस्टेक हो गई, कितना है 600 है, और टोटल मूल्य कितना आ जाएगा 1500। अब विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य क्या है, मिश्रित चीनी को यानी इनको मिला दी, तो चीनी कितनी हो गई बताओ, 5 और 3 8, और 210 के भाव से बेच रहा है, 21 इंटू 8 168, 1680। अब देखो बेनिफिट कितने का भाई, 180 का, ठीक है, किस पर 1500 पर, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, ये कट गया 12, भाग जाएगा 12%, तो ये जो बेनिफिट है वो कितना आ जाएगा 12%। क्लियर है, नोट कर लो आगे क्वेश्चन। एक व्यापारी गलत तराजू का प्रयोग करते हुए, गलत तराजू का प्रयोग करते हुए सामान खरीदते समय 10% बेईमानी करता है, और सामान बेचते समय भी 10% बेईमानी करता है। लाभ प्रतिशत क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस रहता है भाई। कई एक्चुअल आंसर तो ऐसे आएगा कि 10% बेईमानी खरीदे तो ये 90 ग्राम खरीद के लेके आया, यानी उनके 90 रुपए ही लगे हैं। देखो सामान खरीदते समय या मान लो चाहे चोरी कर ली होगी अगले ने, है ना, धोखाधड़ी कर ली होगी, तो यानी 90 रुपए लगे, और बेचते समय 10% बेईमानी करता है 110, तो बेनिफिट हो गया 20 का, 90 पर हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए इंटू 100, तो 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 है ये 2/9%। लेकिन ऑप्शन में है क्या, नहीं है। एग्जामिनर इनको नहीं मानता, एग्जामिनर देखो इनको सही मानता है, 100 माना, बेईमानी करेगा तो लाभ होगा, तो 110/100, फिर 10% लाभ, यानी इनका जो आंसर है 121 हो गया 100 का, तो 21% लाभ। जितने भी कॉम्पिट एग्जाम है वो इनको आंसर सही मानते हैं। देखो इनका एक्चुअल आंसर ये है, कई बच्चे सोचते हैं कि जीके में ही क्वेश्चन में ना 2-2 आंसर मिलते हैं, मैथ्स में भी एक आधा क्वेश्चन मिल जाता है विवादित। जैसे सही आंसर ये है कि 10% बेईमानी खरीद गलत बाट का प्रयोग करते, तो वो 90 ही खरीद पाया, 90 में का ही खर्चा लगा, और यहाँ 10% बेईमानी की 110 मिल गए, 20 का बेनिफिट 90 पर इंटू 100, 22 पॉइंट कुछ रियल आंसर होगा। लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो इनको सही मानते हैं। हाँ कई जगह ऐसे लिखा होगा a + b 21 ही आएगा ना, कई ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, वो एक ही बात है। इनको आप सोल्व करोगे ना 1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा 21 ही आपका आंसर आ जाएगा। यही ऑप्शन मिलेगा, वो तो ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा। चलो आगे। हाँ 2 घड़ी का कार्य मूल्य कितना बताओ 840, एक घड़ी को 16% लाभ पर, दूसरी को 12% हानि पर, तो कुल सौदे में नया लाभ होता है न हानि। उस घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता उसका क्रय मूल्य क्या, एलिगेशन मेथड से करेंगे, 2-3 मेथड से हो सकता है। देखो बेस्ट मेथड बता रहा हूं, 2 प्रकार की घड़ी हैं, एक घड़ी और दूसरी घड़ी, है ना। एक को तो 16% लाभ पर बेचता, मैं प्लस कर देता हूं, है ना, और दूसरे को 12% हानि पर, या ये लिख ही देता हूं लाभ और हानि, यहां लाभ है और हानि, दूसरी को 12%, और नया लाभ ना हानि का मतलब वो 0 पर है, तो ये गैप कितने आ जाएगा 12, और ये गैप कितने आ जाएगा 16। एलिगेशन सब जानते होंगे भाई, ठीक है। ये क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। देखो जिनके रिस्पेक्ट में मान निकलता है वो आएगा, लाभ और हानि किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। देखो क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि एक वस्तु को 16% लाभ पर 16% लाभ कर दिया, दूसरी को 12% हानि, और नया लाभ ना हानि का मतलब 0, इधर गैप 12 का इधर 16, इनको काटेंगे तो 3:4, क्रय मूल्य का जो रेशियो है वो 3:4। अब देखो उस घड़ी का जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उनका क्रय मूल्य बताओ, लाभ वाली का क्रय मूल्य, तो 3 जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 7 इंटू 840, ठीक है, 12×7 84, और ये कितना आ जाएगा 360। आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 360 है, आंसर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ एक ये बताता हूं, कहीं 100 मान के करते हैं, जैसे 100 माना, 16% लाभ 116 वही आएगा, 12% हानि 100 - 12 88, नया लाभ ना आने का मतलब 100 पर, तो ये गैप 12 का है देखो, और ये गैप कितने का है 16 का, तो वही रेशियो आया। बताओ कितना आया है, ऐसे भी कर लो वो एक ही बात है, 3:4
4 आ जाएगा। लेकिन आगे ध्यान रखना, इतना निकालने के बावजूद यदि विक्रय मूल्य पूछे इसी में, लाभ पर देखो, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलता, तो ये जो रेशियो है वो क्रय मूल्य का आएगा। तो सबसे पहले तो आएगा क्रय मूल्य, कौन सा, लाभ वाला। देखो लाभ वाले क्रय मूल्य का अनुपात 3, जो पूछे वो ऊपर, अनुपात योग इंटू कुल राशि, तो ये तो क्रय मूल्य आया है। लेकिन ये पूछे कि जिसको लाभ पर बेचा उनका विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले क्रय मूल्य तो निकलेगा ही, अब विक्रय मूल्य और निकाल लो। कितना लाभ है बताओ, 16% लाभ है, 116/100, या 16% निकाल के जोड़ो। यदि विक्रय मूल्य पूछता तो ये रखते, भाई ध्यान रखो, कई क्या क्या होता है, क्रय मूल्य है ना निकाल के वही टिक लगाते हैं। यदि लास्ट में कई बार गड़बड़ कर देता, डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछ लेता, तो इस बात का विषय ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेता का वेतन पपीता के वेतन से 25% अधिक है। ये एग्जाम में एज इट इज उठाया हुआ है, और उनको नेता और पपीता ही नाम मिले, कोई अच्छा सा नाम भी नहीं मिला है ना। क्या नाम होता है ये, नेता का वेतन पपीता के वेतन से 25% अधिक है। भाई ये 100 है, तो 100 में डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 125, 25% अधिक है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, नेता का वेतन कितना अधिक है, 25% अधिक है। यदि ये 100 माना तो ये 25% अधिक है, 125 हो जाएगा। यदि ये होता 10% अधिक है, तो ये 100 है, 100 में डायरेक्ट जोड़ देते थे 110। अब उल्टा पूछ लिया, पपीता का वेतन नेता से कितना परसेंट कम है। देखो इनका वेतन कितना परसेंट कम है, 25 कम है, लेकिन जिनसे तुलना होती है वो मान नीचे आता है। देखो पपीता का वेतन नेता के वेतन से कितना परसेंट कम है, जिनसे कंपेयर हो रहा है वो मान आता है नीचे, और इंटू 100। फिर से देखो, पपीता का वेतन नेता के वेतन का कितना परसेंट, नेता के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी जिनसे तुलना हो रही है वो आएगा नीचे। 5 का भाग दोगे, बताओ कितना आ जाएगा, 20%। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बताओ, 20% आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है भाई। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, एक तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ जाए तो घबराना नहीं है भाई। आप तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करे, आजकल तो कैलकुलेटर आ गए। पहले जैसे गांव में दुकान है, उनका हिसाब बहुत जटिल होता भाई। पहले क्या, कुछ लोग है ना आज भी दुकानों पर 100 रुपए लेके जाते हैं और 10 आइटम खरीद लेते हैं। अब सोचो दुकानदार के लिए इतनी महंगाई में कितना मुश्किल होगा, है ना। वो कहेगा कि चलो 100 ग्राम तेल दे दो। मैं एक, मुझे याद आ रहा है क्लास में 4 में होगा या 5 में, तो एक व्यक्ति दुकानदार के पास आया उस टाइम में 20 रुपए लेके, वो कह रहा है चीनी दे दो 100 ग्राम। अब उस टाइम में चीनी मुझे याद आ रहा है 16 रुपए किलो थी, तो वो 100 ग्राम के रुपए लगा रहा है 1.5। तो फिर इसने पूरी 2 लगाए लगभग रुपए, है ना, छोटे सामान पर ज्यादा लगता है। तो हिसाब लिख रहा है, कैलकुलेटर नहीं था, बूढ़ा आदमी तो हम कम पा रहा था। 2 माचिस दे दे, रुपए की 8 माचिस आ रही थी, बोलो 2 माचिस दे दे। 50 ग्राम चाय पत्ती दे दे, यानी चाय को, है ना, थोड़ा सा ये दे दे, ये थोड़ा। बेचारा 20 मिनट से हिसाब किताब में लगा हुआ था, यानी उनकी गणना हर पॉइंटों में जा रही थी। अब रुपए हो गए 18.5। 20 का नोट दिया था, तो दुकानदार बोल रहा है कि 1.5 रुपए बचा, मैं उनका क्या करूं। तो वो कह रहा है 1.5 रुपए का सरसों का तेल दे दे। दुकानदार को गुस्सा आया, पिप्पी है ना, तेल की बोतल ही फेंक दी। वो 1.5 रुपए का तेल तो बोतल के ही लग जाएगा। तो सोचो वो कितने टफ कैलकुलेशन करते हैं, हाँ आजकल तो कैलकुलेटर हो गए, तो ये गणना कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ध्यान दीजिए, देखो a प्लस बी की क्यूब क्या होगा बताओ, a की क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी होगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां a माना 0.98 की क्यूब, इनको क्या माना a की क्यूब b की क्यूब, थोड़ा यहाँ स्पेस कम बचेगा, थोड़ा स्पेस कवर कर लेते हैं ना पहले। इनको मैं साइड में लिखता हूँ, a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। क्या होगा, a की क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस बी, है ना, थोड़ा स्पेस भी रहना चाहिए ना सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले देखो a की क्यूब, ध्यान दीजिए, a की क्यूब b की क्यूब 3ab, ध्यान दीजिए 3ab, 3 गुणा a का मान 0.98 0.02 और a प्लस बी,
ठीक है, और -1 है। अब ये a प्लस बी क्यूब हुआ कि नहीं हुआ, अब देखना, a के क्यूब b क्यूब 3ab, अब इनको गुणा किया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो 0.06 है कि नहीं है। तो इनको एक साथ कर दिया कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो, ध्यान दीजिए भाई, a की क्यूब है b क्यूब है, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इनको गुणा करने पर ये आएगा, ताकि थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो। 9 8 है। अब यहां कुछ नहीं लिखा, क्यों, इनको जोड़ने पर 1 आएगा, इनको जोड़ने पर कितना आएगा 1, 98 पैसा और 2 पैसा मिलके 100 पैसा, यानी 1 रुपया बन गया, साधारण भाषा में बता रहा हूं। तो 1 को हाइड कर दिया, यदि एज देखो मैं लिख रहा हूं ना एज इट इज लिखा तो हर बच्चा समझ जाएगा, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो ऐसे लिख दिया, जबकि ये a की क्यूब b क्यूब 3ab a प्लस बी, यानी a प्लस बी क्यूब है, ये है 0.98 0.02 है ना, की होल क्यूब है, और -1, इनको जोड़ोगे तो 1 आएगा, a की क्यूब 1 होगा और a घटाया आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है ना, फिर थोड़ा सा मैथ के बाद आप रिलैक्स रहोगे, है ना, यानी चाय पानी पी लेना और वापस प्लेलिस्ट में जाके सरलीकरण में मैंने ये अच्छे से समझाया, वहां से जाके आप पूरा टॉपिक समझ सकते हो, या आपको लगे कि हाँ इस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट है, वो वीडियो आप अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद थोड़ा रेस्ट करना, चाय पानी पी लेना, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो। आगे, एक बस की पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है, ठीक है, और वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। अब बस की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये बताओ, एक चक्कर के माप के लिए क्या लेंगे, बताओ, परिधि, एक चक्कर के माप के लिए क्या होगा, परिधि, परिधि 2 पाई r 0.75 है, ठीक है। अब है आधे मिनट में 84 चक्कर, तो 84 चक्कर के ले लेते हैं, चलो 84 चक्कर में कितनी दूरी करेगा, इनको लिख देते हैं 75/100, 75/100, ठीक है। और एक चक्कर में 84, एक मिनट में, तो 2 चक्कर में 84 इंटू 2, और अब पूरा 84 चक्कर की डिस्टेंस आ गई। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक चक्कर के माप के लिए परिधि लेंगे, परिधि 2 पाई r, ठीक है, तो यहां पर 2 पाई r हो गया, लेकिन आधे मिनट में 84 चक्कर लगाता है, तो पूरे मिनट में 84 इंटू 2, यानी 1 मिनट की डिस्टेंस आ गई, 1 मिनट में तय दूरी, 1 मिनट में तय दूरी आ गई। आप सोल्व कर लो, 3/4, 4 7 28, 28 3 84, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 22, 22 132, 66 और 13 696, ठीक है, ये आ जाएगा मीटर। अब ये पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी, तो 1 घंटे, ये 1 मिनट में है भाई, प्रति मिनट है, देखो तो गुणा करोगे 60 से, 0 6 से 36, 54 3 57, 36 5 41 मीटर, और किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दो 1 2 3 पर पॉइंट, 41.76 किलोमीटर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहां गलती कहाँ हुई है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 1 मिनट में तय दूरी, परिधि 2 पाई r, r 7.5 मीटर है, 75/100, आधा मिनट में 84, तो यहां काटा 3/4, ठीक है, 7 चौक 28, 28 3 84, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36 इंटू 22, 22 132, 66, और ये 79 होगा, पहले तो ये क्या होगा 79 होगा, ठीक है, 132, फिर अब पूरा ही गुणा करता हूं वापस, है ना, ये हो जाएगा 796 इंटू 1 मिनट, देखो ये 1 मिनट का है, आपको 1 घंटे में 60 मिनट है, 60 से गुणा करो तो 0 36 54 3 57 42 5 47, या अब 1000 का भाग दोगे तो 47.76 आ जाएगा, ठीक है, 36 54 57 42 5 47, ये आएगा भाई 47.7 से। यहाँ
47 पॉइंट कितना है 5 2। एक बार हम फिर से मैच कर लेते हैं डाटा। 36 इंटू 22, 72 इंटू 11, 2 7 2 9 7। हाँ हाँ हाँ, ये 700 कितना आ जाएगा 92। ठीक है 792। अब फिर 2 से गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा 0 6 दूनी 12, 54 55 42 5 47। ठीक है अब देखो वो आ गया, भाग दोगे ना 1000 का तो 47.52। ठीक है तो कितना आ जाएगा 47.52 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कितना नंबर आ जाएगा 2 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 15 पारी का औसत कितना है बताओ 47 है। यदि पहले 10 मैचों में उनका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत ज्ञात करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं खुद कर लोगे या बताऊं। देखो 15 मैचों का औसत कितना है बताओ 33, गुणा कर दो 45 45 से गुणा 495। ठीक है अब है लास्ट, पहले 10 मैचों का एवरेज है 45, तो औसत इंटू संख्या कुल मान। भाई औसत इंटू संख्या, देखो संख्या गुणा औसत कुल मान, तो ये आ जाएगा 450। अब इनका डिफरेंस कितने का आ जाएगा 45, यानी 45 रन कम है कितनी पारी में, पारी कितनी कम हुई 5, 5 पारी में 45 कम हुए तो एक पारी में 9, और एक का मतलब भी क्या है औसत। तो अब अंतिम 5 पारी का औसत कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बहुत सिंपल है। 15 पारी का एवरेज 33, औसत इंटू संख्या कुल मान। 10 पारी का एवरेज देखा है तो 45 5 पारी के हैं तो एक पारी का कितना हो गया बताओ 9 हो गया। औसत मतलब एक का पूछा है ना, 5 का औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। हाँ अब ये कितना प्यारा क्वेश्चन, आंसर में ही क्वेश्चन दे रखा है। 10 संख्याओं का औसत कितना है 30 है, यानी एवरेज कितना है 30। प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक का मतलब ही औसत होता है भाई, प्रत्येक का मतलब ही क्या होता है औसत होता है। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए तो औसत क्या हो जाएगा, तो इस 30 में ही 5 जुड़ेगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा 35। अब ये तो चलो 10 है, एग्जाम में ऐसे भी आता है 1000 संख्या है उनका औसत मान लो 30 दे दिया, अब प्रत्येक में 5 जोड़ो तो 1000 बार थोड़ी जोड़ोगे आप, प्रत्येक का मतलब ही औसत है तो सीधा ही 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35। फिर से देखो एवरेज होता है प्रत्येक का मान, एवरेज होता है प्रत्येक, और प्रत्येक में 5 जोड़ा यानी एवरेज में ही 5 जोड़ेगा और कितना आ जाएगा 35। इनके और एग्जाम्पल बताऊंगा भाई, ये एग्जाम में बार बार में आ रहा है। ठीक है चलो ध्यान दीजिए, जैसे ये दे दिया 20 संख्या है उनका औसत 36 है, एवरेज कितना है 36। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक में 2 ऐड किया जाए तो एवरेज बताओ, प्रत्येक में ऐड किया जाए तो एवरेज 36 में 2 जोड़ दो। ठीक है प्रत्येक में 2 घटाया जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 36 में 2 घटा दो 34 आ जाएगा, ये 38। ये कह रहा है प्रत्येक को 2 से गुणा किया तो एवरेज क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 हो जाएगा। प्रत्येक में 2 का भाग दे तो एवरेज क्या हो जाएगा 36 भाग 2। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो छोटे से छोटा एग्जाम जैसे 10वीं 10th लेवल से और टॉप लेवल तक, जैसे एनडीएस सीडीएस में भी एक क्वेश्चन बनता है, वहां थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। जैसे एन संख्याओं का औसत एक्स है, प्रत्येक संख्या में लेमडा जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार आता है, न्यूमेरिक वैल्यू में कम आता। बाकी ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर लेवल के एग्जाम में आता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है प्रत्येक। ठीक है सुस्त मत हो भाई, ये नहीं कि भाई कॉपी क्लास देख ली आपने, यदि 50 मिनट की क्लास देख ली ना तो कोई तीर नहीं मार लिया है ना, इतना जल्दी थको मत भाई। है थकना कमजोर की निशानी है। देखो कमजोर और विजेता में क्या फर्क है बताओ मुझे। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकता है जब जीत जाता है। तो आप देख लो अपने आप को कमजोर बनाना है या विजेता बनना है, सिलेक्शन आपका है। आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, नकली बाटों से 1 केजी के बजाय 920 ग्राम तोलता है। देखो 1 किलोग्राम देना था लेकिन वो 920 ग्राम तोलता है, तो जो तोलेगा वही क्रय मूल्य होगा, उनके जेब से तो खर्चा 920 का ही हुआ। जैसे आप 1000 रुपए किलो बादाम लेके आते हो,
तो आपके 1000 रुपये लगे, लेकिन अगले को 900 ग्राम में तोल के दे रहे हो तो खर्चा आपका 900 रुपये का ही हुआ। ठीक है, तो 900 जितना तोलेगा वो क्रय मूल्य, और क्या करता है, वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है। यहां पर ये आएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर बेचता है, तो 1000 का 1000 में बेचेगा। हाँ सॉरी, लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी सेम रेट पर, तो ये बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो बेनिफिट कितने का हो जाएगा, 80 का, किस पर, 920 पर इंटू 100। ठीक है, शून्य कट गई, 4 का भाग दोगे 25, 4 का भाग दोगे 23, तो 200 में 23 का भाग दो, 23 8 184, 16 बच गया शेष, 23 7 160, 23 161, यानी 8.6 के लगभग आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखो, 23 8 184, रिमाइंडर बचा 16, है ना, और कितना आ जाएगा, 23 555, 23 138, शेष बचेगा 12, 23 506 5, यानी लगभग 8 7 के लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से देखो, एक बेईमान दुकानदार 920 ग्राम तोलता है और विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी सेम रेट पर, तो बेनिफिट कितने का हो जाएगा बताओ, 80 का, किस पर हो जाएगा, 920 पर इंटू 100, शून्य कट गई, भाग दोगे 23, भाग दोगे 4 का, 23 चौक 25 चौक 100, 200 भागे 23, है ना। अब कर लेना आगे क्वेश्चन क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक नल हौज में क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है। जब हौज खाली था तो दोनों नल को खोल दिया जाता है, कुछ समय पश्चात पहले नल को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार हौज को भरने में 18 मिनट लगती है। आरंभ में होने वाले कितने समय पश्चात नल को बंद कर दिया जाता है। देखो दो प्रकार के हौज, एक तो 20 मिनट में भरता है और दूसरा 30 मिनट। चलो ए और बी लेता हूं, 20 और 30 मिनट में भरते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब दोनों को खोल दिया जाए, कुछ समय बाद पहले को बंद कर दिया। देखो पहले को एक बार बंद कर देते हैं, ये टाइम आपको निकालना है ना, तथा इस प्रकार 18 मिनट लगते हैं। सबसे पहले तो इनका एलसीएम लो और क्षमता 20 3 60 और 30 दूनी 60। ठीक है, ये इफिशियंसी आ गई। ठीक है, और ये किस में है, मिनट। इफिशियंसी का मतलब ये मान मिनट में है, तो 1 मिनट में भरा गया पानी। अब ये कह रहा है कि 18 मिनट भर रहा, हौज को पूरा भरने में 18 मिनट लगे। इनका मतलब बी पूरे 18 मिनट था। बी 18 मिनट में कितना पानी भरा था, 18 इंटू 2 36 भरा था। शेष 24 ए ने भरा। शेष कितना बचा, 60 माइनस 36, यानी 24 किसने भरा, ए ने भरा। अब ए ने 24 यूनिट पानी भरा, तो ए की क्षमता कितनी है, 3, यानी ए ने 8 मिनट ही भरा। 8 मिनट के बाद ए को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस वाला है, यहां आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। कैसे लगाना पड़ेगा, इस बात को समझो। ए बी को साथ खोला गया जब हौज खाली था, कुछ समय बाद पहले को बंद कर दिया। ये पूछा है कितने समय बाद बंद कर दिया, ये पूछा है भाई। अब है इस प्रकार हौज बनने में 18 मिनट लगे, यानी ये कह रहा है टंकी बनने में 18 मिनट लगी, पूरी 18 मिनट। देखो पहले दोनों को साथ खोला, पहले को बंद कर दिया, पहले को बंद कर दिया, और 18 मिनट पूरी टंकी बनने में लगा, यानी बी पूरी 18 मिनट था, और बी की क्षमता है 2। 18 मिनट में 36 यूनिट पानी भर दिया। शेष पानी कितना भरा जाना है, 24 यूनिट भरा जाना है। उनको भरने में कितना समय लिया, यानी कार्य में क्षमता का भाग 2 समय आ जाएगा, यानी 8 मिनट आपका आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो अंदर वर्त बनाते हैं तो भुजा ही व्यास होती है, और बाहर वर्त बनाते हैं तो विकीर्ण ही व्यास होता है। विकीर्ण ही क्या होता है, व्यास। तो ध्यान दीजिए, विकीर्ण भुजा का रूट 2 गुना होता है, इस रेशियो में चलेगा। तो त्रिज्या का रेशियो तो ये आ गया, और क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा, 1 रूट 2 का स्क्वायर है 2, ये जानते भी होंगे। और जल्दी मैं इनकी थ्योरी लेके आ रहा हूं भाई, आपको वहां अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यानी वर्ग के अंदर वर्त मानेंगे तो भुजा ही क्या बनेगी, व्यास। बाहर बनाते हैं तो विकीर्ण क्या बनेगा, व्यास। तो भुजा ही व्यास बनी। देखो भुजा ए है, व्यास बना, तो विकीर्ण यहां विकीर्ण व्यास बनेगा, यानी विकीर्ण रूट 2 इंटू भुजा। जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का, वही परिधि का, क्षेत्रफल का स्क्वायर में आएगा।
तो ये अनुपात आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन आप लगाओगे भाई। ठीक है, ये स्वयं की प्रैक्टिस के लिए, नहीं आए तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं बता दूंगा भाई आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। छूट देने के बावजूद लाभ काफी बार आता है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ठीक है, कैसे करोगे? अंकित मूल्य 100 खुद करोगे या बताऊं? चलो बता देता हूं। अंकित मूल्य क्या करोगे? 100 माना, 10% कटौती पर बेचा, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया बताओ? 90। देखो अंकित मूल्य 100 है, 10% छूट पर बेचा यानी 90 में बेचा है। ठीक है, अब है क्रय मूल्य, यानी 90 में बेचा तो लाभ हुआ 8%। क्रय मूल्य 100 पर 8% लाभ 108। ठीक है, 4 का भाग दोगे 25, 4 का भाग दोगे 27। ठीक है, 9 का भाग दोगे 10, 9 3 27। ये कितना आ गया बताओ? 250/3। अब है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 100 और 250/3। 50 दूनी 100, 50 × 5, और ये रेशियो कितना आ जाएगा? 6:5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? 6। अच्छा, कितना ज्यादा अंकित करेगा? तो कितना ज्यादा लिखेगा बताओ? एक ज्यादा लिखा 6 पर इंटू 100। ठीक है, 5 पर ज्यादा लिखा, सॉरी। तो ये आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा बताओ? 20%। और छोटा करना, अब इनको मिटा रहा हूं भाई। अब इनको डाइट कैसे करना है ध्यान दीजिए। इनके दो तरीके हैं, आप सीधा ही रेशियो निकालो। एक एक चीज समझो। अंकित मूल्य आप 100 माना, डाइट ही रेशियो निकालना, ध्यान दीजिए। अंकित मूल्य क्या माना? 100, 10% छूट पर बेचा, ये 90 तो देखो विक्रय मूल्य है, 10% कटौती पर बेचा, 90 तो एक बार साइड में ले देता हूं, 90 तो है विक्रय मूल्य, लेकिन 10% छूट पर बेचा तो 8% लाभ। क्रय मूल्य 100 पर 8% लाभ है 108। ये डाइट क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। देखो 100 माना, 10% छूट पर बेचा, 90 तो है विक्रय मूल्य, लेकिन इतने में बेचा तो 8% लाभ। क्रय मूल्य 100 पर 8% लाभ है 108 है। अब 100 से 100 कट गया, 18 5 90, 18 से 108, ये इधर आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा 6:5। एक का बेनिफिट क्रय मूल्य पर इंटू 100, तो ये लाभ कितना आ जाएगा? 20%। एक और है, बिना पेन पेंसिल चलाई कर सकते हैं। यदि छूट देने के बावजूद लाभ हो तो 100 में छूट घटाओगे, वो तो है क्रय मूल्य। देखो 100 में छूट घटाओ, वो तो आ जाएगा क्रय मूल्य का रेशियो, और 100 में लाभ जोड़ोगे वो आ जाएगा अंकित मूल्य 108। तो 18 5 90, देखो डाइट रेशियो आ गया, एक का फायदा 5 पर इंटू 100, 20%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करोगे? एक दो क्वेश्चन मैंने आप समय के लिए छोड़ना है, इनका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। नहीं होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं अगले मॉक टेस्ट में लेके आ जाऊंगा भाई। सब कुछ टीचर पर मत डिपेंड रहो, एक आधा क्वेश्चन आप भी निकालोगे। और आगे जस्ट बाद जीके क्लास आने वाला है, हरीश सर बहुत मेहनत के साथ लाइव क्लास ले रहे हैं। एक एक क्वेश्चन में 8-8 10 क्वेश्चन बने, तो हमारे साथ बने रहा करो भाई। ये तो सभी क्लासों का टाइम मुझे बार बार नहीं बताना पड़े। 7 बजे पूजा मैम ले रही है, बहुत मेहनत कर रही है, आप देख भी रहे होंगे। यानी चारों ऑप्शन की बेहतरीन तरीके से व्याख्या कर रही है। उसके बाद मैं मैथ की क्लास ले रहा हूँ, आपकी क्लास सुबह भी चल रही है, वो तो टॉपिक वाइज चल रही है, और शाम को मॉक टेस्ट चल रहा है। उसके बाद हरीश सर लेंगे, बहुत ही शानदार मेहनत। देखो मैं तो क्लास लेके अब चला जाऊंगा, है ना, खाना भी समय खा लूंगा। ये कितने बजे खाएंगे आप देखना, ठीक है? क्यों, स्टूडियो भी मैनेज करते हैं ना, जैसे कई स्टूडेंट क्लास लेंगे वो तो खा पी के बैठते हैं, या कई तो सामने देते हैं छाछ की बोतल है, हैं, और खाना खा रहे हैं और वीडियो को भी देख रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि सर जीके कैसे पढ़ा, क्यों जीके में तो लिखना तो है नहीं, और जीके की क्लास देखते खाना पूरा होता है। अब बाद में ये जाएंगे रूम पर जाएंगे, अभी सॉरी क्लास पूरा होने के बाद बहुत सारी चीजें, थंबनेल वो मैनेज करना, ठीक है? कहो कि आपके आंसर आ जाता है, आप सोचो कोई इंस्टा पर मैसेज डाल देता, कोई कहाँ मैसेज है, तो आपको रिप्लाई देना, ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो, हाँ, उनका आंसर मिल सके। उसके बाद खाना खाएंगे, यानी खाना खाएंगे तो 12 साढ़े 12 बज जाएंगे। फिर 12:30 बजे से काम कंप्लीट नहीं हो, सफर खत्म नहीं होता। इनका रेडिएशन है ना, कभी स्टूडियो देखना, आसपास लाइट का इतना चकाचौंध रहती है कि 12:30 सोएगा तो 1:30 बजे से पहले नींद नहीं आने वाली है ना। तो ये इनका सफर रहने वाला, कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो उनके साथ बने रहो, आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दो ताकि उनका भी हौसला बढ़ा रही भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।